Myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers. Dear students, last lecture में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना सीखा। आज हम इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा के ऊपर। हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं और जो टिपिकल है उनको इस लेक्चर में लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम क्लास में ले रहे हैं जी वो है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल आर अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी आर डी थीटा ओवर वन लूप ऑफ लेमनीस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। और उसका एक लूप लेना है हमने, वन लूप। सबसे पहला काम एज यूजुअल हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो पहला काम होता है रीजन को ट्रेस करना। इसमें हमने लेमनीस्केट लेना है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था लेमनीस्केट की जो शेप है वो इस तरह से आती है। ये लेमनीस्केट की शेप है और हमने वन लूप, इसमें टू लूप्स हैं लेमनीस्केट के, तो हमने वन लूप ऑफ लेमनीस्केट लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो ये लूप होगा राइट साइड पे उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये लाइंस लिख देते हैं। एक्स एक्सिस को थीटा 0 कहा जाता है, वाई एक्सिस को थीटा 90 लिखा जाता है। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेटर वे है कि हम उसको थीटा 0 और थीटा 90 लिखें। और लूप जो है जो हमने कंसिडर करना है वो ये लूप लेना है। इस लूप में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज जो हमें क्वेश्चन कहा गया है उसमें वन लूप ऑफ लेमनीस्केट कंसिडर करने को कहा गया है। अब हम एक लूप को लेंगे तो इस लूप में थीटा की लिमिट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। थीटा की लिमिट्स -π/4 से लेके +π/4 की होती हैं। यहाँ पे थीटा की लिमिट्स हैं -π/4 से लेके +π/4। आर की लिमिट्स के लिए आप एक लाइन बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, जो ये पोल ओरिजिन से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी। इस लाइन पे यहाँ पे आर 0 है, यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लेमनीस्केट की इक्वेशन से। आर स्क्वायर है ए स्क्वायर कोस टू थीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो ए अंडर द रूट कोस टू थीटा। ये आर की लिमिट्स हो गई। आर वेरी कर रहा है 0 से लेके ए अंडर द रूट कोस टू थीटा, और जो थीटा की लिमिट्स हैं वो वेरी कर रही हैं -π/4 से लेके +π/4 तक। तो ये हमारे पास आर और थीटा दोनों की लिमिट्स आ गई। जब आर और थीटा की लिमिट्स हमें पता चल गई तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले आर के साथ इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज जो आर की लिमिट्स हैं उसमें थीटा इन्वॉल्व है, वो कांस्टेंट नहीं है, और थीटा की लिमिट्स कांस्टेंट है। तो हम इसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, इसमें हम लिमिट्स लिख देते हैं। थीटा की लिमिट्स हैं -π/4 से लेके +π/4 और आर की लिमिट्स हैं 0 से लेके ए अंडर द रूट कोस टू थीटा इंटीग्रल डी आर डी थीटा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे पहले आर के साथ। ये प्रोसीजर हमने ये सारा जो किया है इससे हमने लिमिट्स इवैल्यूएट की हैं। हमने बड़ी क्लियरली देखा कि आर की लिमिट 0 से लेके लेमनीस्केट तक जा रही हैं और थीटा की लिमिट्स -π/4 से लेके +π/4 तक है। अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी -½ पावर हो जाएगी। इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है 2r। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ बाहर लगा दिया। अब ये फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे हम पावर इंक्रीज कर देंगे। पावर इंक्रीज कर दीजिए
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर इंक्रीज करेंगे तो -½ + 1, तो वो हो जाएगी, पावर इंक्रीज करेंगे हाफ, इंक्रीज पावर हमने डिनोमिनेटर में लगा दी, लिमिट्स लिख दी 0 से लेके a√cos 2 थीटा डी थीटा। अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, a√cos 2 थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, हाफ कैंसल, -π/4 प्लस π/4, अपर लिमिट पुट की a² प्लस a² cos 2 थीटा रेज़ टू पावर हाफ माइनस a² प्लस 0 हाफ डी थीटा। a² प्लस a² -π/4 तो प्लस π/4, a² प्लस a² करा तो ये हो जाएगा a² कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस a² हाफ डी थीटा। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos² थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2 cos² थीटा, a² हाफ तो a कॉमन ले लो, -π/4 से लेके प्लस π/4, 2 cos² थीटा का अंडर रूट करेंगे तो √2 cos थीटा -1 डी थीटा। अब ये कैसा फंक्शन है cos थीटा, cos थीटा इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो एक और फार्मूला हमने किया है, -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये कब होता है ऐसे, अगर फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा। तो ये आप नोट करें, -π/4 to π/4 ये इवन फंक्शन है, तो हम इसको 2 टाइम्स a करके 0 to π/4 कर देंगे लिमिट्स, तो ये हो गया √2 cos थीटा -1 डी थीटा। अब ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल है, cos थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी, sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा 2a √2 sin थीटा, 1 का इंटीग्रल थीटा, लिमिट्स पुट करो 2a √2 sin π/4 माइनस π/2a √2 sin π/4 माइनस π/4 -0, तो हमारे पास आंसर आ गया 2a √2 sin π/4 की वैल्यू हो गई 1/√2, तो आंसर हो गया जी 2a 1 - π/4, 2a 1 - π/4, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जी, जिसमें हमने इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया ओवर 1 लूप ऑफ लेमनी-स्टेट। तो हम ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक में, पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r² sin थीटा dr d थीटा, ये रीजन है कैपिटल R, where R is a region bounded by semicircle सर्कल है R इज इक्वल टू 2a cos थीटा above the initial line, सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं जी, डबल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है r² sin थीटा dr d थीटा
where R is a region bounded by semicircle above the initial line. Initial line means x-axis. x-axis के ऊपर जो रीजन है उसके वो लेना है हमने सर्कल का। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है जी? सर्कल। कौन सा सर्कल होता है ये? आपको समझाया था। दोनों तरफ आप r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो ये है सर्कल जिसका सेंटर है a0 पे और रेडियस है a। तो बनाओ सर्कल जिसका सेंटर होगा a0 पे और रेडियस होगा a। तो ये ऐसा सर्कल बनेगा। ये सर्कल है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। हमने इसको कार्टेशियन में चेंज करके इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो लास्ट वीडियो में दी हुई है आपको। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने ये सर्कल लेना है जो अबव द इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन अबव मींस अपर हाफ ऑफ द सर्कल। हमने लोअर हाफ ऑफ द सर्कल नहीं लेना, अपर हाफ ऑफ द सर्कल लेना है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इस क्या लिमिट्स में क्या उस पर इफेक्ट होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो लिमिट्स होंगी वो 0 से लेके 90 हो जाएंगी। 0 से 90 थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी। अगर आपने लोअर हाफ ऑफ द सर्कल भी लेना होता तो आप थीटा की लिमिट्स लेते -90 से लेके +90, -π/2 से लेके +π/2। यही चेंज होगी इस क्वेश्चन में अगर कंप्लीट सर्कल बोला जाए। आपको अपर हाफ ऑफ द सर्कल बोला गया है तो आप सर्कल का ये पोर्शन लेंगे तो इसमें थीटा की लिमिट्स 0 से लेके 90 हो जाएंगी। थीटा की लिमिट्स 0 to 90 और r की लिमिट्स 0 से लेके 2a cos थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से 90 हो गई थीटा की लिमिट्स, 0 से 2a cos थीटा हो गई r की लिमिट्स, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा। अब इंटीग्रेट करने के लिए पहले किसकी टर्म होगी जी? r की। फिर हम एंड में किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? थीटा के साथ। जब आप इसको r के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा कांस्टेंट, r स्क्वायर का इंटीग्रल r³ 3, 0 से लेके 90, 0 से लेके 2a cos थीटा, साइन थीटा एज इट इज, r स्क्वायर का इंटीग्रल r³ 3, 0 से 2a cos थीटा d थीटा। अपर लिमिट पुट करो। जीरो टू 90, 1/3 कॉमन, साइन थीटा। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, 2a cos थीटा का क्यूब, 8a³ cos³ थीटा। अब हम 8 कॉमन ले लेते हैं, 8/3, a³ भी कॉमन, 0 to 90 cos³ थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर से इंटीग्रेट करो। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, पावर इंक्रीज पावर इन द डिनोमिनेटर, -8/3 a³ cos 90 0, cos 0 1, 2/3 a³। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जिसमें हमने इंटीग्रेट किया ओवर द पोर्शन ऑफ द सर्कल दैट वाज अबव द इनिशियल लाइन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जी, डबल इंटीग्रल का पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहले में लेबनीज़ स्केल लिया, दूसरे में हमने सर्कल को डिस्कस किया। अब हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम लिमिट्स दी हुई हैं और हमने इसको इंटीग्रेट करना है।
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो भी इसी कैटेगरी का, पोलर कोऑर्डिनेट्स 0 to 90 a 1 plus cos थीटा 2a r dr d थीटा। इसको इवेल्युएट करो। आप इवेल्युएट करेंगे, जिसमें थीटा इन्वॉल्व है वो r की लिमिट्स हो जाएंगी और ये ऑफ कोर्स थीटा की लिमिट्स होंगी। ये r की लिमिट्स हैं, इंटीग्रेट करें r के साथ 0 to 90, r का इंटीग्रल हो गया r²/2, लोअर लिमिट a 1 plus cos थीटा, अपर लिमिट a 1/2 कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a² कॉमन, इसका स्क्वायर कर दिया, कैंसल, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, माइनस a²/2 0 to 90 cos² थीटा d थीटा प्लस 2 0 to 90 cos थीटा d थीटा, cos स्क्वायर का इंटीग्रल स्क्वायर है तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 डिनोमिनेटर में पावर आएगी 2 से स्टार्ट होगा। अब कम करेंगे तो कुछ भी टर्म नहीं आएगी, क्योंकि हमने दो टर्म्स कम करनी है, इंटू 90 बिकॉज पावर इज इवन, कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा 0 to 90 माइनस a²/2 π/4 साइन 90 माइनस साइन 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस a²/2 π/4 + 2। ये हमारे पास इंटीग्रल हो गया, जिसमें हमने इंटीग्रेट किया है बिटवीन द लिमिट्स a 1 plus cos थीटा से लेके a r की, और जो थीटा थी उसकी लिमिट्स थी 0 to 90। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया वो सर्कल का लिया, और एक हमने लेमनिस्केट का लिया, एक इसमें कार्डोइड और सर्कल की लिमिट्स को लेके डिस्कस किया है। तो मेन मोटिव हमारा ये क्वेश्चंस करने का यही रहा कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इंटीग्रेट कैसे करना है उसको लर्न किया जाए। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की कर्व्स को डिस्कस किया है और लिमिट्स कैसे लेनी है उसको डिस्कस किया है। थैंक यू।